राधे राधे। जय गुरुदेव। एक बहुत ही सुंदर प्रश्न के साथ महाराज जी से प्रश्न किया कि दुनिया में कौन सफल है और कौन निष्फल है, और कौन दुखी है और कौन खुश है। महाराज जी कहते हैं कि जिसने दुनिया में अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी से किया हो, वो ऊपरी कष्ट झेल सकता है लेकिन अंदर से वो खुश होगा। और जिसने सिर्फ दूसरों की हमेशा कमियां देखी हों, न तो वो अपने कार्य में सफल होगा और न ही वो अंदर से भी खुश हो पाएगा। अपने कार्य में इसलिए सफल नहीं हो पाएगा क्योंकि जो समय उसे अपने आप को देना चाहिए था, अपने कार्य को देना चाहिए था, वही समय उसने दूसरों की बुराइयां निकालने में लगा दिया, दूसरों में कमियां ढूंढने में लगा दिया कि ऐसा तो कुछ हो जिससे मैं इसको बुरा भला बोल सकूं, वो वक्त तो ऐसा आए जिसे मैं इसको नीचा दिखा सकूं। होते हैं ना कुछ लोग कि जो सिर्फ दूसरों को बुरा भला कहने में ही अपने आप को बहुत अच्छा और श्रेष्ठ समझते हैं। श्रेष्ठ वो नहीं होता है जो दूसरों को नीचा दिखाए, श्रेष्ठ वो होता है जो नीचे से ऊपर बिठा दे। ऐसा हमारे महाराज जी कहते हैं। श्रेष्ठता जो होती है वो व्यक्ति के स्वभाव में होती है, व्यक्ति के विचारों में होती है कि वो किस तरीके से विचार करता है। कोई भी गिलास भर के पानी होता है, जैसे आधा गिलास पानी है, लोग उसमें कमियां देखने वाले कहते हैं कि ये आधा है, क्योंकि उसे सिर्फ उस समय कमी ही दिखाई देती है। लेकिन वहीं जो अच्छाइयाँ देखने वाले होते हैं वो कहते हैं आधा तो है, इसका मतलब है कि खाली नहीं है, इसमें आधा तो है। तो ये देखने वाले का नज़रिया है कि कौन सी स्थिति में, कौन सी परिस्थिति में कौन क्या अपना दिमाग लगाता है, सोच लगाता है, किसको कैसे किस तरीके से देखता है। और वो सोच का ही हमारे नतीजा होता है जो हमारे सुख और दुख का कारण बनता है। एक परिवार में 2 सदस्य होते हैं, माता पिता ने दोनों को कार्य दिया, बोले कि एक एक कार्य तुम दोनों को करना है, देखना ये है कि कौन जल्दी करता है। सवाल आया कि कौन जल्दी करता है। तो जो पहला वाला था वो अपने कार्य में लग गया बिना ये सोचे कि कितना समय लगेगा। उसने अपने कार्य को पूरा समय दिया, पूरे दिल से किया, पूरी ईमानदारी से किया। और वहीं जो दूसरा था उसने क्या किया, वो उसको बात बात पे रोक के उसको कुछ ना कुछ अड़चन पैदा करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि मेरा कार्य पहले हो। अब वो छोटा होने की वजह वो बार बार आता अपने बड़े भाई से, उनकी भी मदद करने की कोशिश करता, लेकिन वो अपने कार्य में पूरा ध्यान लगा रहा था। उसे ये दिमाग में विचार ही नहीं आया कभी कि हम इनको ऐसा करें जिससे इनका कार्य ना हो और मेरा कार्य हो जाए। उसे तो ये था कि मेरा एक जो फोकस है पूरा अपने कार्य में है, हमें अपने कार्य को पूरा समय देना है, चाहे वो बुद्धि से हो, चाहे वो शरीर से हो, चाहे वो मेहनत से हो, हमें अपना कार्य करना है। उसके दिमाग में ये नहीं था कि मुझे इसको नीचा दिखाना है, और उसके दिमाग में ये था कि इसको कैसे भी करके रोकना है। माता पिता के आगे पहले ये न जाए, पहले मैं जाऊं। तो इधर इसने जो है अपना तो कार्य किया ही नहीं, लेकिन उसके कार्य में बाधा करने की, जो बार बार बाधाएं डालने की कोशिश कर रहा था, उसमें इसने अपना समय नष्ट कर रहा था बिना ये सोचे कि ये कार्य इसका रुके ना रुके। लेकिन मेरा तो उस समय सोच से भी, शरीर से भी कार्य रुक रहा है, और अगर कार्य रुक रहा है तो मैं लेट ही पहुंचने वाला हूँ। तो जब उसका कार्य हो गया
वो गया अपने माता पिता के पास और उसने दिखाया कि मैंने अपना कार्य पूरा कर दिया। और जो दूसरा था वो हारा हुआ सा पहुंचा, बोला मेरा कार्य पूरा होने में अभी भी समय लगेगा। तो उन्होंने कहा कि कार्य दोनों को बराबर दिए गए थे, फिर ये ऐसा फ़र्क क्यों आया कि वो करके आ गया और तुम्हारा कार्य नहीं हुआ। उसने बहुत सर नीचे करके अपना आंतरिक विचार रखा अपने माता पिता के आगे कि मैंने ये सोचा था कि सबसे पहले कार्य करके मैं आपके पास आऊँ, और इसको हर समय हमने टांग खींचने वाला काम किया, इसको बार बार अपने पास बुलाने की कोशिश की, क्योंकि ये मुझसे छोटा है, इसको मेरी बात माननी चाहिए और मानी भी इसने। लेकिन मैं मंद बुद्धि होने के कारण ये भूल गया कि जितना समय मैं इसको परेशान करने में लगाऊंगा, मैं अगर अपने कार्य में लगाऊंगा तो वो कार्य से सफलता मिलेगी। ऐसे ही लोग करते हैं हमारे साथ। दूसरों के कार्य में बाधा बनना बहुत आसानी से बाधाएं खड़ी कर देते हैं, लेकिन अपने कार्य में ध्यान नहीं देते हैं, तो उनका अपना कार्य जो होता है उसमें सफलता नहीं मिलती है। क्योंकि हम उस समय जब हमें अपना कार्य देखना होता है तो हम दूसरों को नीचा दिखाने के लिए अपना समय बर्बाद कर रहे होते हैं। ये कहानी बहुत अच्छी है और जीवन में अगर सीखा जाए तो हर शब्दों से, हर कहानी से सीखा जा सकता है। हमारे महर्षि ने बहुत अच्छी एक बात बोली है कि जीवन सिर्फ जीना नहीं है, इसको समझना भी है। किसके साथ क्या कैसे करना है, अगर इन चीज़ों का ज्ञान हो जाएगा तो हम गृहस्थ में रह के भी भगवान से मिल सकते हैं, क्योंकि हम अपने साथ पूरी वफादारी के साथ जी रहे हैं, ईमानदारी के साथ जी रहे हैं। और जो ऐसा नहीं करते हैं वो अपने साथ ही बेवफाई करते हैं, वो अपने साथ ही गद्दारी करते हैं। तो वफादार बने, ईश्वर के प्रेमी अपने आप बन जाएंगे। भगवान को भूले ना, जो भी परिस्थिति आए भगवान की याद के साथ अपने कार्य करते रहें। यही गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।